So now let's start. Which of the following commands will automatically create a volume when container is started? ये तीनों ऑप्शन गलत हैं यार। डॉकर रन कमांड से ये कमांड अगर आप रन करके देख तो साइड में ये कमांड में अगर कॉपी पेस्ट करके यहाँ से सिस्टम में रन करता हूँ ना तो ये कमांड नहीं चलेगा। तो ऐसे आप ट्राई कर इस सकते हो। ये ऑप्शन नहीं होता कंटेनर्स के अंदर, बता रहा है कि दिस इज नॉट ऑप्शन। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है ये भी। तो माइनस सिंटैक्स बी ही में गलत है सबका। ऐप कॉलन माउंट पॉइंट दे रखा है, ये माउंट पॉइंट गलत है ये भी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे मैंने लिखा भी है, डॉकर कंटेनर रन माइनस माइनस कंटेनर का नाम माइनस वी। तो माइनस वी ऑप्शन होता है ये वाला ऑप्शन, यस सर। जो वॉल्यूम नंबर बना देता 7। है। एक बार अगर आपको देखना करके अभी तो एग्जैक्ट क्या है इसका मतलब, तो इसको आप रन करो। ये देखो, इसमें माइनस डी ऑप्शन यूज किया मैंने, डॉकर रन माइनस डी। तो वॉल्यूम्स पहले से था नहीं, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, वॉल्यूम एलएस इस नाम का वॉल्यूम जनरेट हो। ये बन गया। ठीक है। यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विल शो अ लिस्ट ऑफ वॉल्यूम्स फॉर स्पेसिफिक कंटेनर। एक कंटेनर से कितने वॉल्यूम माउंटेड हैं, कैसे मालूम करोगे आप? हम्म। सर df-h कमांड से वी कैन एक चेक। कंटेनर से कितने वॉल्यूम माउंटेड हैं? ओके, यहाँ से सेलेक्ट करना। इंस्पेक्ट सर, ये सर बी। हाँ, कैसे पता चला मुझे? डॉकर सर इंस्पेक्ट्स, डॉकर इंस्पेक्ट एंड कंटेनर, कंटेनर नेम। नहीं डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट और कंटेनर का नाम। तो देयर यू सी कि इस कंटेनर से कौन सा वॉल्यूम माउंटेड है, देखो दिखा रहा है। यस। Which of the following constitutes production ready device mapper configuration for the Docker engine? ये डिवाइस मैपर क्या एक्चुअल में, अभी तो फाइल सिस्टम चेंज हो गया है। अभी डॉकर वर्क्स ऑन ओवरले फाइल सिस्टम। इससे पहले क्या था? क्या था? डिवाइस में पर। कौन सा फाइल सिस्टम आपको यूज करना है कंटेनर के पीछे? तो ये कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग सेटअप करते थे पहले मैन्युअली। तो पूछ रहा है किस फाइल में आप चेंज करोगे आप? नहीं, ये डिवाइस मैपर फाइल सिस्टम मुझे यूज करना है अगर, तो वर्ड द कॉन्फ़िगरेशन मतलब, तो ये बता रहा है एक पैरामीटर होता है हाइपन हाइपन स्टोरेज ऑप्शन, और दिस इज द प्लगइन नेम ऑफ ड्राइवर। ये तुम्हारे डिवाइस मैपर का प्लगइन नेम होता है एक्चुअल में। ये हमको लिखना पड़ता है बताओ किस फाइल के अंदर, कौन बताएगा? वेयर यू हैव टू राइट दिस पैरामीटर। आपका डॉट कॉन्फ़िग। नहीं, ईटीसी के अंदर, डॉकर के अंदर डायमंड डॉट जेसन फाइल में है। जी। किस फाइल के अंदर? ईटीसी के अंदर, डॉकर के अंदर डायमंड डॉट जेसन फाइल में लिखना पड़ता है पैरामीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विल रिजल्ट इन द वॉल्यूम बीइंग रिमूव्ड ऑटोमेटिकली वंस कंटेनर एज एग्जिटेड? सी सर। वो ऑप्शन ऑलरेडी पहले से डिफाइन है, तो इसको आप एक बार नहीं। ट्राई कर सकते हो। A container name in a ना। analytic analytics that store result in a volume, right? यस। एनालिटिक्स से कंटेनर है जिसमें कोई डेटा राइट होता है, उसके पीछे एक वॉल्यूम मैप्ड है, डाटा नाम का वॉल्यूम मैप्ड है उसके पीछे। ठीक है। अब बता रहे ये काम करो, लेकिन हाउ आर द रिजल्ट्स एक्सेस्ड इन द डाटा। ये सेम वॉल्यूम मुझे दूसरे कंटेनर में भी एक्सेस करना है। एक वॉल्यूम जो एक कंटेनर से मैप्ड है और सेम वॉल्यूम तुम्हें दूसरे कंटेनर्स के अंदर मैप करना है। तो एक तरीका होता है हाइपन हाइपन वॉल्यूम फ्रॉम एनालिटिक वाले कंटेनर से वॉल्यूम मैप कर लो सेम वॉल्यूम।
दिस इज द ऑप्शन। ये सब ट्राई करके आप देखना, ये डॉक फाइल मैं आपको दे दूंगा अभी। तो ये सब एग्जीक्यूट करके आप देखना, इससे कॉन्फिडेंस आएगा आपको। एक सर्वर है जिसमें लो डिस्क स्पेस प्रॉब्लम आ रहा है। एक सर्वर में लो डिस्क स्पेस प्रॉब्लम आ रहा है। तो पहले तो इसके अलावा मुझे एक बात बताओ आप लोग, किसी डॉकर मशीन का स्पेस फुल हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ आप डिलीट कर सकते हो? सर कैशे मेमोरी एंड dangle image you can remove, और इसके अलावा और unwant unused sorry इमेजेस। images, yes. तीन चीज़ें आप लॉस कर सकते हो: अनयूज्ड इमेजेस, डेंगल इमेजेस, और कैशे मेमोरी, बिल्ड जो डॉकर फाइल से इमेज बन बिल्डर चुकी है मेमोरी। पहले बट उनका जो कैश हिस्ट्री पड़ा हुआ है वो आप डिलीट कर सकते हो। तो तीन चीज़ें ही एडमिनिस्ट्रेटर कैन डिलीट स्पेस को रिलीज करने के लिए। बट हाउ यू विल वेरीफाई कि मेरी मशीन में कितनी इमेज बन चुकी है, कितना कैसे बन चुका है, कितना वॉल्यूम पड़ा हुआ है? बॉडी डॉकर कमांड। डॉकर सिस्टम स्पेस df। हाँ, ये बता रहा है कि डॉकर सिस्टम डीएफ नाम का एक कमांड होता है जिससे हम डिस्क यूटिलाइजेशन डॉकर का मालूम कर सकते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ, चार चीजें हैं, पांच चीजें हैं, इसमें से कौन कौन से नेम स्पेस में आते हैं एक्चुअल में? कौन कौन से ऑब्जेक्ट को बोलते हैं नेम स्पेस? सो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यस। होस्ट को नेम स्पेस कवर्ड नहीं है। ऑथेंटिकेशन नेम स्पेस नहीं होता। इसमें नेटवर्क और प्रोसेस, दे आर दे आर नेम स्पेस ऑफ कंटेनर। हर कंटेनर का अपना एक प्रोसेस बनता है ना अलग से। हर यस। एक कंटेनर का अपना एक नेटवर्क कार्ड बनता है अलग से। तो दैट मीन्स ये नेटवर्क और प्रोसेस दे आर द नेम स्पेस ऑफ कंटेनर। ठीक है। बाय डिफॉल्ट कौन सा नेम स्पेस बंद रहता है? यूजर नेम यूजर स्पेस सर। बाय डिफॉल्ट कंटेनर टेक्नोलॉजी में बंद रहता है, आपको ऑन करना पड़ता है इसको। ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअल आपके डॉकर का नहीं है, दिस इज फ्रॉम क्यूबरनिटी सीक्रेट्स। क्यूबरनिटी बैकग्राउंड, जब आप क्यूबरनिटी पढ़ते हो देन यू विल सी क्यूबरनिटी में। ये आई थिंक आपको मालूम होगा, संगीता वगैरह आपने पढ़ा है क्यूबरनिटी, अनमोल आपको पता होगा। व्हाट इज सीक्रेट, किस काम में आता है? सर पास पासवर्ड वगैरह से सेव करने के लिए। हाँ, कंटेनर को उसमें इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कोई पासवर्ड हार्ड कोड करके इमेज में नहीं दे सकता, कोई सेंसिटिव फाइल सर्टिफिकेट्स एसएच की। तो ऐसे डेटा को भी ऑलवेज स्टोर इन दी सीक्रेट सीक्रेट। ऑब्जेक्ट, जो क्यूबरनिटी में पढ़ते हैं आप लोग। ये कुछ बता रहा है कि कंटेनर को क्लाइंट मशीन से मुझे मुझे मैनेज करवाना है। पढ़ना एक बार, थोड़ा सा लाइन पढ़ना ठीक से, समझाना क्या बोल रहा है। बी ऑप्शन तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सर्टिफिकेट से भी यूजर को ऑथेंटिकेट करा सकते हैं हम लोग डॉकर के अंदर। बट एक ऑप्शन लास्ट वाला जो है ना, वो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। कौन सा वाला? किसी भी यूजर को डॉकर कमांड चलवाने के राइट देने हैं आपको। तो क्या बोल रहा है, बोलो? उस यूजर को ग्रुप का, डॉकर ग्रुप की मेंबरशिप दे दो। पता है नहीं पता आपको? यस सर। यस सर। ये सब प्रैक्टिकल आपने देखा भी पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टेड बाई सी ग्रुप? सी ग्रुप व्हाट डज? ये दे आर फाइव रोल्स, इनमें से सी ग्रुप क्या करता है? लिमिट सीपीयू यूजेस विद। सीपीयू मेमोरी यूजेस कंट्रोल करने के लिए। हाँ, सी ग्रुप करता है हमारे कंटेनर्स के मेमोरी सीपीयू को कंट्रोल करता है एक्चुअल में। सी ग्रुप नेम स्पेस नहीं बिल्डअप करता। सी ग्रुप कंटेनर को आइसोलेट नहीं करता है, सी ग्रुप कंटेनर्स के यूजेस को लिमिट करता है व्हेन वी एलोकेट सीपी मेमोरी। ठीक है। ये टॉपिक अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डॉकर कंटेंट ट्रस्ट? डॉकर रजिस्ट्री में एक डीसीटी ऑप्शन होता है, डीसी, डॉकर कंटेंट ट्रस्ट बनाने के लिए। ये किस काम में आता है ऑप्शन? ये यूजर को
रिलायबिलिटी देता है कि जो इमेज है ना हमारी वो साइन है और वेरीफाई है प्रॉपर। डीटी डॉकर कंटेंट ट्रस्ट ऑप्शन से, ये डॉकर रजिस्ट्री में एक टॉपिक है, इसको पढ़ना एक बार कि डॉकर कंटेंट ट्रस्ट कैसे करते हैं इनेबल। तो इंटरप्राइज कंपनी में किसी क्लाइंट को ना अपनी इमेजेस पर ट्रस्ट देने के लिए ये ऑप्शन हमको देना पड़ता है, साइनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ इमेज। समझे बॉस? ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लाइंट बंडल इन द यूनिवर्सल कंट्रोल प्लेन? ये क्वेश्चन एक्चुअल में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। या अगर इसको कभी टाइम मिले तो आप गूगल पे जाकर सर्फिंग करना इसके बारे में। राइट, ये क्वेश्चन काम का है, दिस इज फ्रॉम नेटवर्किंग। बताओ क्या इसका आंसर है। क्या आप बोल रहा है क्वेश्चन, पहले समझाओ मुझे एक बार, कोई बंदा वहां से। रहा है 3 कंटेनर आपने बिज नेटवर्क से बनाए हैं, अब उनको बाहर से कैसे एक्सेस करोगे? तो क्या ऑप्शन है इसके लिए? होस्ट का नेटवर्क या पोर्ट एक्सपोज। फॉरवर्ड। हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बेसिकली एक्सपोज है। ये गलत आंसर चूज कर इसमें, पोर्ट, हाँ, पोर्ट तो ये एक्सपोज गलत है करेंगे। एक्चुअल में। इसका आंसर ये है, किसी कंटेनर को ब्रिज नेटवर्क में रखा हुआ है और इसे बाहर से मुझे एक्सेस करना है, ये पूछ रहा है सिंपल सा। तो इसका क्या ऑप्शन है? एक्सपोज। कंटेनर को पोर्ट फॉरवर्डिंग से एक्सपोज कर दो, दैट्स इट, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चंस आपके ट्रेनिंग का नहीं है, दिस इज फ्रॉम कंपोज डॉकर, सॉरी डॉकर स्वाम। डॉकर स्वाम एक टेक्नोलॉजी अलग से, जैसे क्यूबरनेटी काम करता है ना, वैसे डॉकर स्वाम काम करता है। तो ये तुम्हारे काम का नहीं है। ये भी डॉकर स्वाम का क्वेश्चन है, ये भी नहीं करना आपको अभी। हाँ, व्हाट डज माइनस कैपिटल पी ऑप्शन, डॉकर में कैपिटल पी का मतलब क्या होता है? डायनेमिक पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ही हो गया, रैंडम पोर्ट। हाँ, जब कैपिटल पी यूज करते हैं हम लोग तो मेरा इस सिस्टम से कोई भी रैंडम पोर्ट कंटेनर यूज कर लेता है। ठीक है ना? यस। राइट। किसी कंटेनर को, सॉरी बताओ इस कमांड से क्या हो रहा है। ये डॉकर सर्विस क्रिएट, मतलब सर्विस क्रिएट कमांड वैसे डॉकर स्वाम का होता है। बट आप ये बताओ मुझे, डॉकर रन -d हाइपन हाइपन पब्लिश 8080:80, इस कमांड से हो क्या रहा है? एक्सपोज हो 80 रहा है 80 पोर्ट। पोर्ट 80 पोर्ट पे हो रहा एक्सपोज हो रहा है। बिल्कुल, इस पूरे क्लास मतलब डॉकर मशीन के ऊपर बेस सिस्टम का 8080 पोर्ट एक्सटर्नली बाहर जा रहा है, और इंटरनल पोर्ट कितना है इसका? 80। 80। 80 पोर्ट है। गुड। विच ऑफ विच सेट ऑफ कमांड्स कैन आइडेंटिफाई पब्लिश पोर्ट फॉर अ कंटेनर? एक कंटेनर में कौन कौन सा पोर्ट एक्सपोज हुआ है? नहीं, सर एक कंटेनर के अंदर कौन सा पोर्ट पब्लिश्ड है, ये किस कमांड से मालूम करेंगे हम? सर बी कमांड्स। हाँ, वैसे डॉकर इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट। कंटेनर का नाम भी डाल सकते हैं, और ये कमांड भी सही है इसके अंदर। अगर मैं कमांड रन करता हूँ अभी, ठीक है, इस कमांड से आप वेरीफाई करके एक बार देख लेना। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ओवरले नेटवर्क का है, यानी डॉकर स्वाम से ये क्वेश्चन भी आपके कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता। ये क्वेश्चन भी स्वाम का ही है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा काम का है हमारा, कंटेनर्स की मॉनिटरिंग कमांड्स, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं कंटेनर्स के अंदर। तो डॉकर सिस्टम इवेंट्स ही कमांड होता है, टू वॉच द इवेंट्स। ठीक है। व्हाट इज यूज्ड बाय कर्नल टू आइसोलेट रिसोर्सेज व्हेन रनिंग डॉकर कंटेनर? कंटेनर्स को आइसोलेट कौन करता है? सी ग्रुप, स्पेस। यस सर। वॉल्यूम, नेटवर्क, क्या? नेम स्पेस करता हाँ, है नेम जो नेम स्पेसिस। स्पेस। नेम स्पेसिस कंसेप्ट ही आइसोलेशन देता है कंटेनर्स के बीच में। ठीक है। किसी कंटेनर को 50% रिसोर्स देना है। A host machine has 4 CPU available and 2 running container. System admin would like to assign 2 CPU to each container.
तो कौन सा सिंटैक्स इसमें ओके है? 4 सीपीयू सिस्टम में अवेलेबल हैं, 2 कंटेनर चल रहे हैं, अब मुझे 50-50% देना है। तो 1.3 2.4 लिखना ठीक है कि 0.5 लिखना ठीक है? सर बी, जीरो हाँ, पॉइंट फाइव 0.5 का मतलब क्या होता है? 50%, यानी 4 सीपीयू में से 0.5, दो। 50% एक का हो जाएगा। ठीक है। डॉकर की कॉन्फ़िगरेशंस को मुझे देखना है, डॉकर कहाँ इंस्टॉल्ड है, क्या इसके बारे में इसका वर्जन चल रहा है, तो क्या कमांड होता है? डॉकर इन्फो। डॉकर इन्फो। ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इजी है। किसी डॉकर हब से जब इमेज पुल करते हैं ना, तो मेरे पास उस रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट नहीं है, तो विदाउट सर्टिफिकेट मैं किसी रजिस्ट्री से कैसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ? प्रिंसिपल, एफएन प्रिंसिपल। राइट। सर, आपको ईटीसी के अंदर, डॉकर फाइल के अंदर daemon डॉट जेसन फाइल में लिखना पड़ता है हाइपन हाइपन इनसिक्योर रजिस्ट्री का यूआरएल, जिस रजिस्ट्री से यू वांट टू कम्युनिकेट बेस्ड ऑन दी एचटीटीपी। ठीक है। तो ये पैरामीटर होता है, ये पैरामीटर आपको पास करना पड़ता है daemon डॉट जेसन फाइल के अंदर। राइट ना? ये क्वेश्चंस इजी है, इसको आप एक बार गो थ्रू हो जाना बाद में। ये क्वेश्चंस क्यूबरनिटी से आया हुआ है, तो क्यूबरनिटी की बात आगे करेंगे हम लोग, अभी इसको छोड़ो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मल्टी स्टेजिंग? राइट, दिस इज फ्रॉम डॉकर फाइल। मल्टी स्टेजिंग का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी नहीं है। ऑप्टिमाइजिंग साइज, और एक स्टेज का डेटा दूसरी स्टेज में कॉपी कर लेता है और पुरानी इमेज को छोड़ देता है एक्चुअल में। जैसे इमेज का साइज आगे ज़्यादा कैरी नहीं होता, मतलब इमेज का साइज ऑप्टिमाइज रहता है एक्चुअल में। ये बात अभी मॉर्निंग हुआ है मेरा आपसे। डॉकर मल्टी स्टेजिंग का मतलब क्या है? ठीक है। इसका आंसर क्या है, पढ़ो कि जल्दी से एक बार। किसी सॉफ्टवेयर की इमेज में कोई चेंज आया है, उस चेंज को परमानेंट सेव करना है, तो कौन सा कमांड होता है? कमिट, डॉक्यूमेंट कमिट। डॉकर कमिट। राइट, डॉकर कमिट से क्या होता है? तो जो भी इमेज में चेंज किए वो सेव हो जाते हैं। राइट, हाँ। ये क्वेश्चंस एक्चुअल में कंपोज का है, सॉरी डॉकर स्वाम का है। ये भी क्यूबरनेटी से आया हुआ है। लिमिट मेमोरी और रिक्वेस्ट मेमोरी में क्या डिफरेंस है? तो ये अभी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं आपसे ये वाला। ये कमांड बहुत इजी है, डॉकर सिस्टम इन्फो कमांड से आप मालूम कर सकते हो। किसी भी डॉकर को मैं कुछ चेंज करना है मुझे कॉन्फ़िगरेशन, तो कौन सी फाइल होती है ईटीसी के अंदर? डेमन डॉट डेमन daemon डॉट डॉट जेसन फाइल होती है। जेसन। ये क्वेश्चन एक्चुअल डॉकर स्वाम का है। ये भी डॉकर स्वाम का है। ये सब कुछ स्वाम से आए हुए हैं एक्चुअल में, जो आज के टाइम पे आपसे नहीं पूछे जाते। राइट, ये एक्चुअल में काम का क्वेश्चन है। बता रहा किसी, ऐसा कौन सा पॉलिसी मैं सेट करूं कंटेनर्स के अंदर, जिससे वो कंटेनर अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा अभी भी फ्यूचर में, जब तक मैं उसको जानबूझ के शट डाउन नहीं करता, सॉरी, एक्सप्लिसिटली वो बंद नहीं होता, स्टॉप। और डॉकर सिस्टम को कभी आप रीस्टार्ट नहीं करते कर। तो अनलेस स्टॉप्ड, आपने इसको स्टॉप कर दिया तो अलग बात है, बोल रहा है। इसका मतलब होता है कि जब तक आपने इसको खुद से स्टॉप कर दिया तो अलग बात है, बट ये कंटेनर कभी बंद नहीं होगा। तो सब प्रोडक्शन में इस तरह से ही रन करते हैं क्या सर? राइट, हाँ। अनलेस स्टॉप मतलब होता है ओके। कि डॉकर सिस्टम रिबूट ले गया तो एक अलग बात है, किसी यूजर ने इसको शट डाउन कर दिया मैन्युअली तो एक अलग बात है, बट ये कंटेनर इट ऑलवेज ट्राई टू अप मैक्सिमम। ओके। तो ये पॉलिसी होती है हाइपन हाइपन रीस्टार्ट अनलेस स्टॉप्ड। ठीक है। तो इसमें से एक रेप्लिका भी तो होता है, इसमें सेट कर सकते हैं डॉकर में ही। रेप्लिका?
आई डोंट नो रेप्लिका किस काम में आता है, वो एक बार आप देखना पड़ेगा। Yes. ठीक है, ये सब कंपोज के क्वेश्चन हैं एक्चुअल में डॉक्टर स्वाम के। व्हाट इज द स्टेटमेंट, ये मैं आपसे अभी पूछ चुका हूँ पहले ऑलरेडी, 49 वाला क्वेश्चन। किसी इमेज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको भेजना है। व्हाट इज द वे डायरेक्टली ट्रांसफरिंग इमेज वन मशीन टू अनदर मशीन। तो ये ठीक ही बोल रहा है कि पहले इमेज को सेव करो और टार फाइल को ट्रांसफर कर दो और बाद में सिस्टम में जाके उसको लोड कर लो। ये ठीक है ना? यस सर। पहले इमेज को डॉकर सेव कमांड से सेव करो और बाद में जिस सिस्टम में आपको भेजना है वहां इसको लोड कर लो। तो डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट सही। है। ये डिफरेंस पूछ रहा है एडेंस कॉपी में, ये मैं बात कर चुका हूँ। ठीक है, ये कुछ एडवांस क्वेश्चन है डॉकर रेपोजिटरी का ही। हाँ, अब एक लास्ट पूछ रहा है। क्या हो गया? एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोगों ने किसी डॉकर फाइल के अंदर गलती से ये लिख दिया अगर, वर्क डायरेक्टरी ए, फिर वर्क डायरेक्टरी वी, फिर वर्क डायरेक्टरी सी, तो और लास्ट में जब इस मैसेज को हम प्रिंट कराएंगे तो यूजर की करंट वर्किंग डायरेक्टरी कंटेनर में क्या मिलेगी? सर जो लास्ट लास्ट कमांड रहेगा वो लास्ट वर्क dir रहेगा। हाँ भाइयों। तो सी रहेगा सर इस केस में। नहीं यार, A/B/C हो जाएगा ना भाई। पहले आप ए में बैठे हम्म। थे, फिर आपने बी सेट कर लिया, तो बट ए के अंदर। करेक्ट करेक्ट सर। करेक्ट। नहीं सॉरी नहीं, आप ठीक बोल रहे हो, आप ठीक बोल रहे हो बॉस। पहले ए में थे, फिर बी में, सी में। दैट मीन्स अगर मैं इसको एक बार कमिट कर लेता हूँ, यू आर करेक्ट आई थिंक। हाँ मैं एक सर। बार इसको सेव करके पहले डॉकर बिल्ड, क्योंकि अच्छा आपने ना, हाँ सही है, इसका आंसर A/B/C होगा। क्यों? क्योंकि तुमने एब्सोल्यूट पाथ नहीं दिया है, तुमने सिर्फ बी दे दिया है, तो बी को इसने क्या माना है? ए के अंदर मान लिया है, और सी को बी के अंदर मान लिया है। नहीं समझे? ये सर समझ गया सर मैं। सर एक वो बार रिलेटिव पाथ प्रैक्टिकल हो माना है। जाएगा। हाँ। हाँ, इसने /A/B/C दिया होता ना, तो फिर आपका आंसर ठीक है, सी लास्ट में होता है एप्लीकेबल। अब देखो मैं इस कंटेनर में लॉगिन करता हूँ एक बार, अगर किसके अंदर, जब मैं इस कंटेनर अपाचे। में गया अगर अंदर, सर राइट। आपकी बात कब ठीक होती पता है? जब मैं इसको ऐसे लिखता, /B/C, और अब मैं इस इमेज को दोबारा बनाता हूँ अगर, अभी क्या होता देखना। अब आपकी बात करेक्ट है, लास्ट वाला एप्लीकेबल होता सी। करेक्ट। अंडरस्टूड। ठीक है, यस ये सर। डॉक फाइल मैं आपको दे दूंगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इसका। कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें अलग से पढ़ने पड़ेंगे नॉलेज के लिए। ये डॉकर का एग्जाम था एक्चुअल में, DCA बोलते हैं इसको हम लोग। सर एक बार डॉक्यूमेंट फाइल दिखा देना सर प्लीज, मेरा बीच में कॉल आ गई। अगर ऐसे लिखा होता तो /C होता फिर, और अगर मैंने ऐसे लिखा होता इसको तो फिर ए के अंदर बी के अंदर सी हो जाता, रिलेटिव पाथ से। ए के ठीक है, अंदर बी के अंदर सी होगा, अच्छा ए के अंदर बनते जाते बी और बी के अंदर सी। बनता नहीं। सीरियस। वर्किंग डायरेक्टरी आपका /A/B/C हो जाता फिर, अच्छा। मतलब डायरेक्टली ऑटोमेटिकली बन जाता। हाँ। टेम्पररी। हाँ। थैंक यू।
So now let's stop here.